जय हिंद जय भारत। तो पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज है, पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाती है, उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, वो आगे मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो वीडियो में आगे अंत तक बने रहेगा तो पूरी बात आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट की, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अभी यहाँ पर फिलहाल जो वैकेंसी जिनके द्वारा जारी की गई है बस्ती और गोंडा के डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन आप जानते होंगे कि बस्ती ज़िले की जो सीमाएं हैं, यानी कि सीमांत जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर ज़िला हो गया, गोंडा ज़िला हो गया, अयोध्या ज़िला हो गया और अंबेडकर नगर के अलावा जो अन्य हैं, जिसमें कि गोंडा ज़िले के अंतर्गत बलरामपुर ज़िला है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में श्री बस्ती ज़िला है, पूर्व में बस्ती ज़िला है, दक्षिण क्षेत्र में संत कबीर, दक्षिण में अयोध्या ज़िला है, पश्चिम में बहराइच है, बाराबंकी है। इन सभी के भी पूर्व सैनिक यहाँ पे जा सकते हैं। उनके आश्रितों के लिए वैकेंसी रखी गई है। साथ में अन्य स्टेट के हैं, चाहे उत्तराखंड के हो, बिहार के हो या जो अन्य भी हो, वो भी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। कहीं भी आप पूर्व सैनिक निगम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर सिर्फ बस्ती और गोंडा की बात नहीं है, उससे रिलेटेड भी डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक जिनको नज़दीक बैठता है वो यहाँ पर देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। बस्ती डिस्ट्रिक्ट की उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये पूर्व सैनिक कल्याण निगम की ओर से जारी किया गया, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज बस्ती के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड 8, सुपरवाइज़र 8, सिक्योरिटी गार्ड 105, GM 23, टोटल बताया गया 136, जिसमें कि LR है 37 और वो 173 होता है ग्रांड टोटल, जिसमें कि 52 पोस्टेड है, 120 की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC बस्ती, इसके अंदर भी टोटल यहाँ पर बात की जाए तो 54 पोस्टेड होने चाहिए, जिसमें कि 52 अवेलेबल है, 2 की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से ETD 2 बस्ती के अंतर्गत यहाँ पर भी 26 ग्रांड टोटल होनी चाहिए, जिसमें कि 21 तो अवेलेबल है, 5 की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। उसी तरह से ETD 1 बस्ती 33 की यहाँ पर ग्रांड टोटल पोस्टेड हैं होने चाहिए, जिसमें कि 31 अवेलेबल हैं और 2 की रिक्वायरमेंट के द्वारा बताई गई है। उसी तरह से यदि आप आगे देखें तो HPO 1C यहाँ पर भी 2 ग्रांड टोटल होने चाहिए, जिसमें कि 1 अवेलेबल है और 1 की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से 400 kV SS बौखरी बस्ती के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे बिजली घर है, इसमें भी 15 टोटल पोस्टेड होने चाहिए थे, जिसमें 10 अवेलेबल हैं, 5 की रिक्वायरमेंट है। टोटल यहाँ पर बताया गया है कि ग्रांड टोटल 311 पोस्टेड होने चाहिए थे, जिसमें कि 175 अवेलेबल है और 135 की टोटल रिक्वायरमेंट है, डेफिशिएंसी है। आगे बात करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो गोंडा है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंडा में 117 ग्रांड टोटल होने चाहिए, 59 यहाँ पे पोस्टेड है और 58 की रिक्वायरमेंट है। ITI जो कि मनकापुर में है, यहाँ पर भी 87 ग्रांड टोटल होनी चाहिए, 69 यहाँ पर अवेलेबल है और 18 की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। उसी तरह से ETD एंड 220 kV गोंडा के अंतर्गत 44 की यहाँ पर टोटल पोस्ट होनी चाहिए, जिसमें कि 32 अवेलेबल है और 12 की रिक्वायरमेंट बताई गई है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक वर्क्स सेंटर गोंडा के अंतर्गत भी 4 यहाँ पर ग्रांड टोटल होने चाहिए, 3 अवेलेबल है, 1 की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से HPO गोंडा जो कि बालमपुर ऑब्लिक गोंडा के अंतर्गत है, 8 टोटल यहाँ पर ग्रांड टोटल होनी चाहिए, जिसमें कि 5 अवेलेबल हैं और 3 की रिक्वायरमेंट बताई गई है। उसी तरह से कुंभ जो कि गोंडा में है, KUMS 13 ग्रांड टोटल होनी चाहिए, जिसमें 12 अवेलेबल है और 1 की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल यहाँ पर भी बात की जाए गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत तो 277 ग्रांड पोस्टेड होने चाहिए, जिसमें कि 184 अवेलेबल हैं और 93 की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। लेटेस्ट डाटा इनके द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की ओर से वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी डिटेल्स दी गई है, उनके नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर ढंग से देखेंगे तो आपको ये नंबर दिखाई देंगे, आप यहाँ पर जूम करके भी या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी कहाँ पर इसका एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड यानी कि
हथियार से रिलेटेड, आर्म्स गार्ड, महिला सुरक्षा गार्ड, पूर्व सैनिक आश्रित महिलाओं हेतु ये वैकेंसी सभी के लिए रहने वाली है। पूर्व सैनिकों के अलावा आश्रित भी यहाँ पर जा सकते हैं, वीर नारी यहाँ पे जा सकते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कर्मी की, तकनीकी कर्मी, सब स्टेशन ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, डोजर मैकेनिक्स, ड्राइवर, अग्निशमन जो कर्मी होते हैं, टाइपिस्ट, आशुलिपिक एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर, पर्यटन स्थलों में पुलिस, जो पर्यटन पुलिस है उसके तौर पर भी यहाँ पे पूर्व सैनिकों को लिया जाता है। रोजगार संस्थान जो इनके द्वारा बताए गए हैं, जिसमें कि एनटीपीसी, बेल है, गेल है, डेडिकेटेड फ्लाइट जो कॉरिडोर है, उसके अलावा भोपाल एंड इंदौर मेट्रो है, यूपीपीसीएल, किस्को टोरेंट पावर है, टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी इसके अंतर्गत आता है, आईएम लखनऊ है, एम्स रायबरेली, गोरखपुर, देवघर, नेशनल हेल्थ मिशन हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में यहाँ पर पूर्व सैनिकों को जॉब दी जाती है। अब यहाँ पर और भी डिटेल्स इनके द्वारा बताई गई है जो कि यहाँ पर हैं, जिसमें कि केजीएमयू जो हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत है, एसजीपीजीआई है, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों की तैनाती है, यूपीईआईडीए पेट्रोलिंग एंड आगरा यहाँ पर भी है। उसके अलावा डीबीडी जो कि चंद्रापुरा एंड मैथन में है, यमुना इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत है, सीज जेवर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत है, एलआईसी पोस्टल डिपार्टमेंट, मेजर बैंक्स जो बड़े बड़े हैं, पीडब्ल्यूडी नगर निगम, जल निगम, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री यानी आईटीआई लिमिटेड में भी है, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत पूर्व सैनिकों की है तैनाती। मैं यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल फ़ोन नंबर है वो भी यहाँ पर लखनऊ का दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पर इन सभी के अलावा सैलरी जो आपको दी जाती है और छात्रवृत्ति दी जाती है, अन्य जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में बताया गया है। छात्रवृत्ति 10वीं पास के लिए 20,000 रुपये प्रति छात्र दिया जाता है, 11वीं के लिए 20,000 रुपये प्रति छात्र और 12वीं पास के लिए 30,000 रुपये प्रति छात्र दिया जाता है। ये आपको जो 24,000 अभी सीए के अंतर्गत दिया जाता है उसके अलावा है। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक जो होते हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग विधि, फैशन डिजाइनिंग आदि में 40,000 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से दिया जाता है। उच्च जो शैक्षिक शिक्षा है, जिसमें कि स्नातक के लिए 25,000 प्रति छात्र, स्नातकों के लिए 40,000 रुपये और एमबीए, पीजी, पीएम यदि करते हैं इस तरह का तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं। कौशल विकास के तहत पूर्व सैनिक आश्रितों हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रशिक्षित जो आश्रित है उनके लिए रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। पुत्रों की विवाह हुई तो 1 लाख रुपए दिया जाता है, दुर्घटना विवाह पे 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पर ये इसके बारे में आपको पहले भी हमने वीडियो में बताया था। चिकित्सीय व्यय के लिए 1 लाख रुपए, अहेतुक राशि के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो यहाँ भी बताया गया है कि रोजगार के इच्छुक पूर्व सैनिक निगम के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी आपका निकटतम कार्यालय है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो यहाँ पर डिटेल्स इनके द्वारा बताई गई है।